छोटी बच्ची ने बस एक बार पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल उसके रोंगटे खड़े हो गए। कई बदकिस्मत पक्षी धड़ धड़ की आवाज के साथ सीधे विमान के इंजन से टकरा गए। वह तुरंत बगल में बैठे बुजुर्ग को और अपने साथ बैठी नुआन नुआन को सावधान करने लगी। फिर सबने अपनी आंखों से एक डरावना मंजर देखा। विमान का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और पलक झपकते ही उसमें आग लग गई। विमान तेजी से हिलने लगा। कैबिन का प्रेशर एक पल में बिगड़ गया। विमान के नीचे का एक बड़ा हिस्सा फट गया और तेज हवाएं अंदर घुसने लगी। जो यात्री थोड़ा भी धीमे थे उन्हें हवा ने सीधा बाहर खींच लिया। कुछ लोग अपनी सीट को कसकर पकड़े रहे, पर सीटों के स्क्रू भी धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और आखिरकार लोग अपनी सीटों सहित बाहर उड़ गए। एक के बाद एक ज्यादातर लोग बाहर फेंक दिए गए। अब केवल कुछ ही यात्री बचे थे जो अपनी सीट बेल्ट कसकर बांधे हुए थे और उस फटे हिस्से से दूर बैठे थे। विमान की गिरने की रफ्तार तेज होती गई और कुछ ही देर में वो समंदर में जा गिरा। सौभाग्य से विमान तुरंत डूबा नहीं, बल्कि पानी की सतह पर कांपता हुआ रुका रहा। लूसी और दो अन्य यात्री किसी चमत्कार से जिंदा बच गए। बस एक आदमी का हाथ टकराव में टूट गया, लेकिन उन्होंने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि वो टूटा फूटा विमान एक तेज धड़ाम की आवाज के साथ समंदर में पूरी तरह डूब गया। गहरे समंदर का पानी तेजी से उस फटी जगह से अंदर भरने लगा। तीनों यात्री सिर्फ बेबस होकर बैठे रह गए और अपनी आंखों से देख रहे थे कि वे इस लोहे की ताबूत के साथ गहराई में डूब रहे हैं। विमान नीचे समंदर की एक ऊंची चट्टान से टकराया और वहीं अटक गया। और चमत्कार यह हुआ कि अंदर भरे पानी के दबाव के कारण केबिन के अंदर थोड़ी सी हवा वाली बंद जगह बची रह गई, जिसमें कुछ लोग अभी भी जिंदा थे। अब वे कुछ देर के लिए मौत से बचे थे, पर खतरा अभी भी बना हुआ था। जैक ने कमान संभाली और तुरंत सभी को निर्देश देने लगा। एयर होस्टेस से कहा कि विमान की स्थिति पर नजर रखें कि कहीं वह टूट न जाए। लूसी को कहा कि पानी के स्तर पर ध्यान रखें। सभी को आगाह किया कि कोई सो न जाए, क्योंकि अगर कोई सो गया तो इसका मतलब होगा कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है। फिर जैक ने खिड़की से बाहर की धुंधली रोशनी में देखकर उनकी स्थिति का आकलन किया। विमान एक ढलान पर अटका हुआ था जो दिखने में स्थिर लग रहा था, पर कोई गारंटी नहीं कि नीचे और नहीं फिसलेगा। उन्होंने तय किया कि अब तुरंत कोई रास्ता निकालना होगा। लोगों ने सुझाव देना शुरू कर दिया। लूसी ने फोन निकाला, लेकिन इतने गहरे पानी के नीचे कहां नेटवर्क मिलता। फिर किसी ने सुझाव दिया कि उस छेद से तैरकर बाहर निकले। जैक ने तुरंत मना कर दिया, कहा कि इतनी देर तक सांस रोकना नामुमकिन है। एयर होस्टेस ने भी कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि गिरने से पहले पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क कर लिया था। लेकिन समस्या ये थी कि सभी इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर समंदर के पानी में डूबकर बेकार हो चुके थे। जैक यह सुनते ही चिंतित हो गया और तुरंत सिलेंडर खोजने के लिए पानी में उतर गया। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि खिड़की के बाहर एक विशालकाय भूखा शार्क चारों ओर चक्कर काट रहा है।